नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अटल टीचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और बात करते हैं पशुधन सहायक भर्ती है उसके बारे में कि आवश्यक दस्तावेज जिनके जो है आपने आंसर की चेक कर ली होगी, जिनके बढ़िया जो है बढ़िया क्वेश्चन सही हो रहे हैं, लगभग जो कट ऑफ बताइए उससे ऊपर है, तो उनके को कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो बनवा लेने हैं और आगे जो है चेक कर लेने हैं। साथ में बात ये भी करेंगे कि आंसर की कब तक जारी हो सकती है इसकी। आपने ट्वीट देख लिया होगा, 2 गुना का रिजल्ट और फाइनल रिजल्ट क्या रहने कब तक जारी हो सकता है, इसके बारे में वीडियो में पूरे बने रहे, आप कंप्लीट वीडियो देखना। और इसके साथ साथ चर्चा ये भी करेंगे कि इसके साथ साथ और क्या तैयारी कर सकते हैं अपन। ये तो है ही है, खैर बढ़िया रैंक है, मान लो 120 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो फाइनल हो ही जाएगा उसका। लेकिन उसके साथ साथ और क्या अवसर है आपके सामने, इस अवसर को जैसे आप तैयारी करके आए हो, तो तैयारी के अंदर आपने बढ़िया तैयारी की है, जब तभी जाके आपके बढ़िया क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो जो समय जो आपका तैयारी करने का रिदम है ना, उसको कैसे कंटिन्यू आप रख सकते हो, तो इस वीडियो में अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप इसको दस्तावेजों आगे की बात करेंगे। पहले बात करते हैं आंसर की। तो आंसर की के लिए 15 जुलाई के आसपास अध्यक्ष साहब ने बोला है कि 15 जुलाई के आसपास 15-20 जुलाई तक जो है आपके आंसर की जारी हो जाएगी। आंसर की जारी होने के बाद में 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 2 से लेके 5 तक क्वेश्चन का अंतर रहेगा, लगभग वो डाउन ही होंगे। किसी ने भी कितनी आंसर की ऑथेंटिक डाली हो, लेकिन ये हमेशा होता है। फिर उसके बाद में आपसे ऑब्जेक्शन मांगा जाएगा। तो अभी ये आप वेट कीजिए इसका, लगभग 15-20 जुलाई के आसपास आंसर की जारी हो जाएगी। अगर आंसर की जुलाई हो वो जुलाई के अंदर जारी होगी, फिर उसके बाद में आपत्ति मांगी जाएगी। आपत्ति के लिए उन्होंने वो पोर्टल रहेगा, SSOID के माध्यम से आपत्ति मांगी जाएगी। आपत्ति मांगने के बाद में लगभग 1 माह के बाद अगर ज्यादा कार्य नहीं रहता है, अगर प्रोसेस सही रहती है, तो 15 अगस्त या 20 अगस्त तक, अगस्त के अंदर आप मान के चल सकते हो। अगस्त के अंदर जो है आपका 2 गुना का रिजल्ट जारी हो जाएगा। 2 गुना का रिजल्ट जारी नहीं होगा, ये रैंक वाइज जारी करेंगे। वैसे अभी जो है रैंक वाइज रिजल्ट जारी करते हैं। सर ये रैंक वाइज रिजल्ट क्या होता है? इसमें यह है कि जो एग्जाम दे के आए ना, उनकी सबकी रैंक जारी कर देंगे। जिसके सबसे ज्यादा नंबर आए और जिसे सबसे कम आए उसकी रैंक जारी करेंगे जो है। फिर उसके बाद में अलग से लिस्ट जारी की जाएगी कि जो डीवी के लिए बुलाया जाएगा उनकी अलग से लिस्ट जारी होगी। तो 2 गुना का परिणाम नहीं होगा, रैंक वाइज रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसमें आपको रैंक पता चल जाएगी कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपसे आगे कितने हैं, वो चीजें हैं। तो 2 गुना ले लो या फिर रैंक वाइज रिजल्ट जो ले लो वो रहेगा। एक ये रैंक वाइज रिजल्ट जारी होने के बाद में वापस एक लिस्ट और जारी की जाएगी जो डीवी के लिए आपको बुलाया जाएगा। और फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है? तो अक्टूबर नवंबर तक ये आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिल सकता है, अगर सब कुछ सही रहता है। तो अगर प्रोसेस ये जल्दी करते हैं तो जल्दी भी हो सकता है, और ये प्रोसेस जो है अगर जैसे चल रहा है तो उस हिसाब से करते हैं तो टाइम ज़्यादा भी लग जाता है। अब आपको ये रहता है कि सर इतना समय, कोई ज़्यादा बोल रहा था कोई कम बोला, इतने समय तक हम क्या कर सकते हैं, उस पर भी चर्चा करते हैं। तो आगे चलते हैं, जो दस्तावेज आपको बनवाने हैं। वैसे तो देखो 10वीं 12वीं मार्कशीट है बनाई रखी है, और क्या क्या अपडेट करना है उसमें या फिर क्या चेक करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले 10वीं की मार्कशीट आपको देखनी है। 10वीं और 12वीं की जो 12th की मार्कशीट है, दोनों में नाम पता कर लेना, आप अपना नाम, फादर्स नेम। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, जैसे श्री राम कुमार होते हैं, मान लो किसी पिता का नाम श्री और राम, दोनों में स्पेस है। तो 10th की मार्कशीट में तो स्पेस नहीं है और इसमें स्पेस है, तो वो दिक्कत कर देता है। तो उसको आप चेक कर लीजिए, तो वो आप उसमें करेक्शन करवा सकते हो, डुप्लीकेट मार्क्स जारी करवा सकते हो, है ना। तो ऐसे नाम चेक कर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ है, मदर्स नेम है, वो आप कंप्लीट दोनों में चेक कर लेना, क्योंकि ये बनी हुई थी है। तो ये दोनोों चेक आपको करने हैं। इसके बाद में जो डिप्लोमा है वो वेटेनरी का, वो चेक करना है, क्योंकि डिप्लोमे में और इस मार्कशीट में कभी कभार नाम चेंज आ जाए, स्पेस है। जैसे आपका है घनश्याम है तो घन और श्याम है, तो दोनों में स्पेस नहीं है। ये चीजें आपको एक ही चीजें आज ही जो है चेक कर लेनी है, फिर बाद में दिक्कत ना आए। जिनके बढ़िया रैंक आ रही है वो सर बढ़िया क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो सर हमारे तो 100 के आसपास है, हम बस चेक करने में क्या जा रहा है, डॉक्यूमेंट चेक कर लो आप। अभी किसी का कुछ पता नहीं है ऐसा कि फाइनल सिलेक्शन किसका हो रहा है, 2 गुना में किसका नंबर आ रहा है ना। तो आप ये जो चेक कर ही सकते हो कि 10वीं के अंदर और 12वीं की जो डिप्लोमा है उनमें सभी के नाम, फादर्स नेम जो है, अपना नाम है, कि स्पेस नहीं है। कभी कभार होता है, जब डॉक्यूमेंट चेक करेंगे ना आप तब पता चलेगा कि सर ये तो मेरे तो नाम में स्पेस है, इसमें नहीं है, ये नहीं। तो आज चेक कर लेते हो तो उसमें डुप्लीकेट बन जाती है, डुप्लीकेट मान्य है।
फिर है करेक्टर सर्टिफिकेट, सीसी जिसको बोलते हैं। तो ये कहाँ से बनवाना पड़ता है? क्या गजेटेड ऑफिसर वाला चलेगा? नहीं साहब, ये चलता है जहाँ से आपने 10 12वीं पास की है ना लास्ट टाइम, जैसे वहां से स्कूल वाले बना के देते हैं। आपने 10 साल पहले पास की है, 5 साल पहले की है, या 2 साल पहले की है, तो वो स्कूल के जो चरित्र प्रमाण पत्र होता है, वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, वो बना के देते हैं। इसको जो कॉलेज जहाँ से कॉलेज की थी वो भी बना के देते हैं। तो दोनों में से जो है आपको बना के रखना है, वो एक बार ही बनता है, फिर इसकी फोटोकॉपी लगती रहती है। जहाँ से आपने मान लो 12वीं पास की है बहुत पहले, या फिर वेटेनरी की जो है डिप्लोमा लिया है, तो 3 साल 4 साल 5 साल हो गए तो आपने नहीं लिया है, तो जो जहाँ से पास आउट हुए थे वहां से, उस स्कूल से, उस कॉलेज से संपर्क करना है, और सीसी जो है बनवा के आपको वो बना के देते हैं, एक बार बना के देते हैं, कभी भी आपने पास की हो तो ये बनवाना है। फिर है मूल निवास। मूल निवास एक ही बार बनता है, और डिजिटल बनवाना है। वैसे तो आपने शायद डिजिटली बनवाया होगा, क्योंकि 2017-18 के बाद में डिजिटल बनने लग गए थे। तो डिजिटल का मतलब है जो येलो पे जो कागज होता है वो, जैसे पहले सिंपल बनते थे, हाथ से बना के देते थे, फिर डिजिटल हो गया। तो जो जाति प्रमाण पत्र है वैसा पेज आता है, तो वो डिजिटल होता है, तो वो एक ही बार बनता है। मूल निवास बार बार नहीं बनता है। आपने बनवा रखा है, सही है, उसमें एड्रेस चेंज अलग है, आधार में अलग है। एड्रेस का कोई लफड़ा नहीं है, एड्रेस की टेंशन आपको नहीं लेनी है, क्योंकि ये भी रहता है एड्रेस की जो है वो टेंशन आपको नहीं करनी है। एड्रेस का चेंज होता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे वो आपके उसमें आधार में तो जो वार्ड है वो अलग हो गए, उसमें क्या करोगे? तो ये तो चेंज होते रहते हैं, तो एड्रेस का टेंशन नहीं करनी है। आगे आता है जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र जो है आपको 20 जनवरी 2022 जो है उसके पहले का नहीं होना चाहिए। मतलब इसके बाद में है वो चल जाएगा। अगर इससे पहले का है तो उसको और अपडेट करवा लीजिए। 2023 का है तो कोई दिक्कत नहीं है, 24 का है तो दिक्कत नहीं है, 25 का है तो दिक्कत नहीं। अगर 23 का है, 22 का है, तो 22 का है तो आप अपडेट करवा लीजिए। जैसे कौन सा है ऐसा, EWS है, OBC है, SC ST है, ये जो है MBC है, तो इनको अपडेट करवा लीजिए आप। SC ST लिए 5 साल का होता है, OBC 3 साल का किया गया था। अब ये तो नोटिफिकेशन आएगा तब और क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी LDC का DV हुआ था, तो उसके अंदर 2000 जो 22 है, 20 जनवरी 2022 से पहले का नहीं माना था, मतलब पहले का है तो उनको बनवाना था। यानी इसके बाद में जिसने बनवा रखा है तो 3 साल के लिए है, तो वो वैलिड था। तो आप चेक कर लीजिए। अब जैसे मान लो किसी ने फर्स्ट टाइम ही है, बढ़िया रैंक आ रही है, अभी तक बनवाया नहीं है जाति प्रमाण पत्र, तो आप बनवा लीजिए, आपके पास समय है, कोई दिक्कत नहीं, बनवा के रख लोगे। अदर डॉक्यूमेंट की में बात करें, अदर में क्या क्या आता है साहब? जैसे आपने वेटनरी कर ली, वेटनरी के साथ साथ फिर आपने जैसे मान लो पिछले 2022-23 में की होगी आपने, फिर वो एग्जाम दिया होगा, उसमें नहीं हुआ है, तो फिर आपने ग्रेजुएशन कर ली साहब, और अब की बार ग्रेजुएशन आपने शो कर दी उसके अंदर, तो आपको जो है ग्रेजुएशन का जो है सर्टिफिकेट, वो मार्कशीट है वो बनवानी है। RSCIT आपने शो कर रखा है, तो RSCIT भी आपको चेक करना है कि उसमें नाम पता सही है या नहीं है। ये चीजें हैं जो आपने फॉर्म में फिल कर रखी है अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी योग्यता क्वालिफिकेशन, वो डॉक्यूमेंट्स पूरे आपको रखने हैं। बाकी ये 12th पास की है, 2 साल का डिप्लोमा है ही, और ये चीजें इसमें रहने वाली है। तो ये चीजें आप एक बार देख लीजिए सरसरी तौर पे, तो ये आप इसमें नाम मेर इनमें दिक्कत नहीं होगी, वरना फिर बाद में दिक्कत आएगी। और जाति प्रमाण पत्र वाला है, मूल निवास है, ये आप चेक कर सकते हो कि हाँ क्या कुछ दिक्कत तो नहीं है। तो ये था। अब बात करते हैं आगे कि सर ये तो चलो ठीक है, हम बनवा लेंगे या चेक कर लेंगे, आगे जिनके बढ़िया रैंक आ रही है या जिनका पेपर खराब हो गया उनके लिए मैं चर्चा करता हूं। तो उनके लिए ये रहने वाला है कि आगे आप देखोगे, आगे जो है आगे वैकेंसियां और आ रही है। पढ़ाई आप जो जुड़े हुए हो पढ़ाई से, तो पढ़ाई जो आपका रिदम बना हुआ है ना, उसको तोड़ो मत। सबसे बढ़िया बात ये रहती है कि उसको आप तोड़ दिया ना, तो फिर ये भाई वापिस जोर आएगा पढ़ने में। ये है, अभी तक किसी को कुछ मत बताओ आप 120 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 130 हो रहे हैं, 15 हो रहे हैं, कितने भी हो रहे हैं, बस यही बताओ कि ठीक है मेरा पेपर बढ़िया हुआ है, बाकी देखते हैं क्या होता है। आगे बहुत वैकेंसियां, जैसे पटवार है, पटवार के लिए ग्रेजुएशन है साहब, तो पटवार के लिए आप अगर CET या ग्रेजुएशन नहीं हो, तो इसके अलावा जो है हाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट 4th ग्रेड की जो भर्ती है वो आ रखी है, ग्रुप डी की जो भर्ती है, 4th ग्रेड या ग्रुप डी, वो भर्ती 27 जून से स्टार्ट हो रही है। उसके फॉर्म 27 से 27 जुलाई तक रहेंगे, तो उसका फॉर्म फिल कर दीजिए आप, मेरा कहना मानो तो आप। तो उसके अंदर 3 सब्जेक्ट है, हिंदी है, इंग्लिश है, 10 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, और राजस्थान जीके हैं जिसके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, 50 हिंदी के आने वाले हैं, तो इसकी तैयारी कीजिए आप।
दो पढ़ाई हो ही रही है साथ साथ में, आगे सीईटी आने वाली है, और भी चीज, और भी भर्तियां आने वाली है। और एक चीज और, अगर आपने 12th कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है, तो अब जो आगे फॉर्म फिल होगा कॉलेज का, तो कॉलेज के साथ साथ आप बीए या बीएससी जो प्राइवेट करना चाहते हो, बीए, वो ग्रेजुएशन साथ में कर लेना, फॉर्म फिल कर देना, वो प्राइवेट कर सकते हो आप। तो इसको स्किप मत करना पढ़ाई को, वरना दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो ये चीजें हैं जो बेसिक चीजें थी आपको। बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग जो पीडीएफ है वो मैं उसमें शेयर करता रहता हूँ, जब रिजल्ट आएगा तब उसमें और आपको हेल्प मिल जाएगी, कौन से डॉक्यूमेंट्स है, स्क्रूटनी फॉर्म क्या होता है, वो कंप्लीट चीजें टेलीग्राम में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको इसमें मिल जाएगा। अगर आप आगे की तैयारी कर रहे हो, आपने फॉर्म फिल कर रखा है, 4th ग्रेड का रही है, तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है अपने अटल टीचिंग सेंटर एप्लीकेशन है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, और टेस्ट सीरीज नाम मात्र फीस में दे रखी है। ठीक है साथियों, तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है थोड़ा बहुत भी, तो आप अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हो इसको, अच्छा लगा है तब। और अच्छा लगा आपको तो आप लाइक भी कर सकते हो वीडियो को, यानी साहब बढ़िया लगा, आपकी जो है इन्फॉर्मेशन आपने बताई है वो हमें सही लगी है, तो सही लगी है तो लाइक करके अपनी जो है। और एक चीज ये भी है कि और कोई आपका क्वेरी है तो आप कमेंट सेशन में बता सकते हो, कितनी रैंक आ रही है, कितने नंबर हैं, वो भी आप कमेंट सेशन में मेंशन कर सकते हो, उसमें पता चल जाएगा कि कितने क्या रैंक के आसपास है। बाकी कट ऑफ का आइडिया बता दिया है, अब उसमें ज़्यादा चर्चा आपको नहीं करनी है। आगे आपकी पढ़ाई को जरूर आप सुचारू रखें, इसमें सबसे ज़्यादा फायदा है। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।